दिनों के लिए मिली थी दुनिया भर को शांति। पश्चिम एशिया में नजारे ने लिया था एक बिग टर्न, जहां करीब 100 दिनों से ज्यादा मच रहा था हंगामा। फिर आया एक दिन जब इस हंगामे ने साधी चुप्पी और कुछ दिनों के लिए टली परेशानी। कहानी ने लिया दूसरा नया मोड़ और दुनिया भर में फिर फैला संकट का जाल। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये कैसा संकट है जो टलने का नाम ही नहीं ले रहा। इस संकट की जड़ है सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, और इसी रास्ते से रोजाना वैश्विक तेल और गैस का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। लेकिन पिछले करीब 100 दिनों से यहाँ जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ मिसाइल ड्रोन अटैक हुए। तीनों देशों को भारी नुकसान हुआ। इसी को लेकर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 17 जून को अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम लागू हो गया था, जिसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया था। उसके बाद अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि ईरान ने इस बेहद अहम समुद्री मार्ग को फिर से बंद कर दिया है और ईरान के इस ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। दुनिया में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। अब क्यों ईरान ने अपना फैसला बदला, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर साइन होने के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई थी। लेकिन शनिवार यानी 20 जून को दक्षिण लेबनान पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इसी बीच ईरान लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह का समर्थन करता रहा। उसने धमकी तक दी कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो वो समझौते से पीछे हट जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने बैक चैनल की भी बात की और ईरान से कहा कि वो हिजबुल्लाह को रोके, तभी अमेरिका इजराइल को रोकेगा। इस पर बात हुई और फिर खबर सामने आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम पर समझौता हो गया है। फिर भी गाड़ी ने एक नया मोड़ ले लिया और इजराइल ने इसके बाद भी हमले किए और वो नहीं रुका। इसी को देखते हुए ईरान ने एक बड़ा फैसला ले लिया, जो था हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने शनिवार को कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे लेबनान में इजरायली हमलों और युद्ध खत्म ना कर पाने के कारण अमेरिका की बदनीयती और अपने वादों को साफ तौर पर तोड़ने का हवाला दिया गया। सरकारी टीवी पर दिए गए इस बयान में ये चेतावनी भी दी गई कि अगर आक्रामकता जारी रहती है तो आगे के कदम उठाने की योजना बनाई जा सकती है। ईरान के इस फैसले के बाद ट्रंप ने टोल टैक्स वसूली की बात की है। मैं आपको ट्वीट दिखा देती हूँ। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 60 दिनों की युद्ध विराम अवधि के दौरान इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई भी टोल नहीं लगाया जाएगा और अगर शांति समझौता विफल होता है तो भविष्य में अमेरिका शुल्क लगा सकता है। ईरान के इस फैसले से एनर्जी आपूर्ति पर फिर से संकट मंडराया हुआ दिख रहा है। इस घोषणा से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट तेल और गैस निर्यात के लिए एक प्रमुख मार्ग है। सोमवार को मार्केट में तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला, तो साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दोबारा बड़ा तनाव सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल और गैस की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति संकट को थाम पाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।